Hello dear viewers, I hope you are well and doing great in your lives. And dear viewers, do you know कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक स्मार्टफोन यूज़र अपने स्मार्टफोन को 7000 टाइम्स टच करता है दिन में। शॉकिंग। एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक स्मार्टफोन यूज़र इंडिया में एक स्मार्टफोन यूज़र पैंडमिक के बाद उसका जो स्क्रीन टाइम है वो 30% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। दैट मीन्स कि ऑन एन एवरेज एक इंडियन स्मार्टफोन यूज़र अपने स्मार्टफोन को 7 घंटे यूज़ करता है। अब आप खुद सोच के देख सकते हो 7 घंटे स्मार्टफोन के ऊपर। इससे आपकी पढ़ाई के ऊपर तो एक बुरा असर पड़ेगा ही, जॉब के ऊपर तो एक बुरा असर पड़ेगा ही, लेकिन आपके ब्रेन के ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। आप देखते हो कि कुछ लोगों से जब उनका मोबाइल छीन लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये चीज़ आप एक एडिक्शन बन चुकी है। आपको ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी कि लेकिन इस एडिक्शन को हम ड्रग्स, स्मोकिंग और गैमलिंग जैसे एडिक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आई नो इट माइट बी वियर्ड कि कहाँ सोशल मीडिया और कहाँ ड्रग्स। हाँ, ये बात सही है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनका जो एडिक्शन है वो क्वाइट सेम है। तो और आज की इस लेक्चर में हम इसी एडिक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये एडिक्शन होता कैसे, हम सोशल मीडिया से कैसे एडिक्टेड हो जाते हैं। किसी भी चीज़ से एडिक्ट होने की वजह होती है एक पैटर्न, जिसे हम डोपामिन पैटर्न कहते हैं। डोपामिन पैटर्न को समझने से पहले हमें डोपामिन को समझना होगा कि डोपामिन क्या होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या रहता है कि वो हमारे ब्रेन में एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाता है। जैसे कि सेरोटोनिन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है, यानी हमारे मूड के अच्छे होने और बुरे होने के पीछे ये रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो अब यहाँ पर डोपामिन का क्या काम होगा। बहुत टाइम तक साइंटिस्ट्स को ये लगता था कि ये जो डोपामिन है ये हैप्पीनेस का हार्मोन है, यानी इससे हमें खुशी मिलती है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। जिस हार्मोन की वजह से, जिस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हमें खुशी मिलती है वो है एंडोर्फिन्स। तो अब यहाँ पर डोपामिन का क्या काम होगा। डोपामिन का जो काम है वो मोटिवेशन और रिवॉर्ड के साथ लिंक है, यानी जब आपका ब्रेन कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा होता है, उस रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन में, यानी जब आपका ब्रेन कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा होता है तो उस रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन में ये जो डोपामिन लेवल से ये राइज होते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा है कि कब उसके पेरेंट्स आएंगे और उसकी फेवरेट चॉकलेट लाएंगे। अभी उसके पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि हम आपकी फेवरेट चॉकलेट ला रहे हैं। अभी तक उसने वो चॉकलेट खाई नहीं है, लेकिन अभी से वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। जो अब इस सिनेरियो में क्या है कि जो चॉकलेट है वो रिवॉर्ड है। अभी तक उसे वो रिवॉर्ड मिला नहीं है, लेकिन अभी से वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, अभी से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। तो ये है डोपामिन, ये है कि एक डोपामिन कैसे काम करता है। एंड इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि क्योंकि एक ह्यूमन की जो हेल्दी बॉडी हो वो इसी तरह काम करती है। एंड डोपामिन की एक जो ऑप्टिमम लेवल रहती है वो हमारी बॉडी के लिए सही रहती है। लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ पर होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमें वो रिवॉर्ड मिल जाता है। तब हमारा जो ब्रेन है वो इन डोपामिन्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। फिर हमें वही सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस के लिए, वही सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट के लिए हमें और ज़्यादा स्टिमुलाई की ज़रूरत होती है। आई नो इट माइट बी कन्फ्यूजिंग, तो चलो इसे उसी एग्जाम्पल के साथ फिर से समझते हैं। मान लो उसी बच्चे को दूसरे दिन भी ऐसे ही चॉकलेट मिला, तीसरे दिन भी मिला, और उसे हर दिन ऐसे ही चॉकलेट मिलता रहा। तो अब जब उसे 7वें दिन उसके पेरेंट्स जब फ़ोन करके बताएंगे कि हम आपके फेवरेट चॉकलेट आ रहे हैं, तो क्या वो उतना ही खुश फिर से होगा जितना वो पहले दिन हुआ था? क्या वो उतना ही एक्साइटेड फिर से होगा जितना वो पहले दिन हुआ था? नहीं, क्योंकि वो पिछले 7 दिनों से वही सेम चॉकलेट खा रहा है। अब उसे और ज़्यादा स्टिमुलाई की ज़रूरत होती है अगर उसे फिर से वही सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस चाहिए। चलो इसका एक और एग्जांपल कैसा समझते हैं। मान लो अगर आपने आईआईटी क्रैक कर लिया, अगर जब आप आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने की जब आप न्यूज़ सुनोगे तो आप अपने पेरेंट्स को बताओगे, अपने रिलेटिव्स को बताओगे, अपने नेबर्स को बताओगे, अपने दोस्तों को बताओगे। आपका पूरे दिन आपका जो मूड है वो अच्छा रहेगा। लेकिन क्या आपको वही सेम खुशी 1 महीने के बाद में होगी? क्या वही सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस आपको 1 महीने के बाद भी होगी आईआईटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद? नहीं। चलो एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो अगर आपका ड्रीम होगा कि मैं जब आईआईटी क्रैक करूँगा तब मैं 5 स्टार होटल में खाना खाऊँगा। जब आप ये चीज़ पहली बार करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन जब आप आईआईटी क्रैक कर लोगे, जब आप अमीर बन जाओगे और 5 स्टार होटल में खाना खाना आपके लिए डेली रूटीन बन जाएगा, तब इस चीज़ में वो बात नहीं रहेगी। तब आपको और ज़्यादा और नए ड्रीम्स को आपको एकम्प्लिश करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वही सेम लेवल ऑफ खुशी मिलेगी। अगर हम इसको ड्रग्स के साथ अप्लाई करें, अगर हम इसको ड्रग्स के पर्सपेक्टिव से देखें
जब एक यूज़र पहली बार ड्रग्स की एक स्मॉल अमाउंट कंज्यूम करता है, तो जो स्मॉल अमाउंट जो उसको किक देती है, वो जो उसे प्लेजर देती है, तो वही सेम अमाउंट वो फिर से जब कंज्यूम करता है तब उसे वो सेम लेवल ऑफ प्लेजर नहीं मिलता है। तो वो जो फिर क्या करता है कि वो इस अमाउंट को बढ़ाता जाता है और इस तरह वो फिर हैवीली ड्रग एडिक्ट हो जाता है। और यही चीज़ होती है सोशल मीडिया के साथ। जब आप अपने फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन देखते हो तो आपका ब्रेन एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है। चाहे आपकी फ़ोटो पे किसी ने लाइक कर दिया, या आपकी पोस्ट के ऊपर किसी ने पॉजिटिव कमेंट कर लिया, या चाहे अगर आपने कोई वीडियो देखा, उस वीडियो से अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट मिली या कोई नॉलेज मिली, तो जो नॉलेज है, जो एंटरटेनमेंट आपको मिल रहा है, वहाँ पर रिवॉर्ड है। और आपका ब्रेन जब यही रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है कि डोपामिन लेवल्स राइज होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब आप इसमें जब पहले फिर कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि ये अब काफ़ी नहीं है, 100 फॉलोअर्स, 20 कमेंट्स, 2 लाइक्स, ये अब काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए। और धीरे धीरे आप इसी चीज़ में फिर घुस जाते हो। एंड इस तरह से सोशल मीडिया से आप फिर हैवीली एडिक्ट हो जाते हो, जैसे ड्रग्स के साथ होते हैं। एंड इस चीज़ में एक क्वेश्चन राइज होता है कि जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए, उनमें जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है वो सेम है। तो हम हर किसी चीज़ से एडिक्ट क्यों नहीं होते? हम IIT क्रैक करने से एडिक्ट क्यों नहीं होते? हम पैसे कमाने से एडिक्ट क्यों नहीं होते? हम सिर्फ सोशल मीडिया, ड्रग्स, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से हम एडिक्ट क्यों होते? तो इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। पहला ईज़ ऑफ एक्सेस, दूसरा स्पीडी रिवॉर्ड्स। ये जो 2 रिस्क फैक्टर्स हैं, ये रेस्पॉन्सिबल रहते हैं किसी भी चीज़ के एडिक्शन के रिलेटेड। आप IIT क्रैक करने से इसलिए एडिक्ट नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पर कोई इजी एक्सेस नहीं है, आपको सालों भर मेहनत करनी पड़ती है। और आप पैसे कमाने से तभी एडिक्ट हो सकते हो जब आपको पैसे कमाने का कोई एक ऐसा तरीका मिले जहाँ पर एक तो इजी एक्सेस भी होगा और दूसरा स्पीडी रिवॉर्ड भी होगा, यानी आपको इंस्टेंटली रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये चीज़ होती है गैम्बलिंग में। जो लोग कसिनोज़ में जाकर अपने पैसों को गैम्बल करते हैं, यानी इन शॉर्ट वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए सिंपल रहता है, उनके लिए एक इजी एक्सेस रहता है कि वो मशीन्स में अपना पैसा डालते हैं और उनको वहीं पर इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाता है। आप पढ़ाई करने से इसलिए एडिक्ट नहीं हो सकते क्योंकि पढ़ाई करने में पेशेंस लगता है, बुक पढ़ने में पेशेंस लगता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप सोशल मीडिया में देखोगे तो आपका स्मार्टफोन या जो सोशल मीडिया ऐप्स है, ये सभी ईजी टू एक्सेस है, एक क्लिक में ये सभी ओपन हो जाते हैं। तो इसलिए इनसे आप ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हो। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म जो होती है, जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स, ये ज़्यादा एडिक्टिव रहते हैं क्योंकि इनमें क्या रहता है कि इनमें जो रिवॉर्ड है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। क्योंकि यूट्यूब पे कभी कभी क्या होता है कि जो ईज़ ऑफ एक्सेस है वो रुक जाता है, कभी कभी हमें खुद से वीडियो को सर्च करना पड़ता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि आपने ऐप ओपन किया तो डायरेक्टली जो वीडियोस है वो प्ले हो जाते हैं और आपको एवरी 25 to 45 सेकंड्स आपको एक नया रिवॉर्ड मिलता है। तो इससे आप इनसे ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हो। एंड यूँ तो हमारी सोच यही रही कि हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, नई जगहों को एक्सप्लोर करें, नई हॉबीज़ को एक्सप्लोर करें, कुछ नया सीखें, कोई एक नए दोस्त बनाएं। एंड इसी तरह जब आप देखोगे तो मार्क ज़करबर्ग जो कि फेसबुक के CEO है, उन्होंने भी अपनी इमेज कुछ इसी तरह बनाई हुई है कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 2 स्ट्रेंजर्स यानी 2 जो इंट्रोवर्ट लोग हैं वो एक दूसरे के साथ फेसबुक पे मिलते हैं, फिर फेसबुक फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर रियल लाइफ में मिलते हैं और फिर रियल लाइफ में दोस्त बन जाते हैं। ये चीज़ देखकर लगता है वाओ, फेसबुक इज़ सच अ ग्रेट इन्वेंशन फॉर द ह्यूमैनिटी। लेकिन ये चीज़ सच नहीं है। इसके रिलेटेड जब हरारी ने मार्क ज़करबर्ग से क्वेश्चन किया था कि फेसबुक का एम क्या है, क्या इसका एम 2 इंट्रोवर्ट लोगों को फेसबुक से मिलाना है ताकि वो बाहर जाए, या 2 लोगों को फेसबुक के साथ जुड़ाए रखना है। एंड आपको ये चीज़ जानने में हैरानी होगी कि ये जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो डेवलपर्स हैं, इन्होंने अपने ऐप को जानबूझकर ऐसा डेवलप किया है ताकि जो यूज़र है वो इसके साथ होकड अप रह सके, यानी इसके साथ जुड़े रह सके। इन्होंने हाई लेवल पे साइकोलॉजिकल एनालिसिस किए हैं लोगों के दिमाग के ऊपर कि हम उन्हें कैसे अपने ऐप के साथ जुड़ाए रख सकते हैं। यानी बटन से लेकर, कलर स्कीम से लेकर, लेआउट से लेकर, ये सभी प्री डिज़ाइनड होते हैं। ये तो रहा क्या ये एडिक्शन होती कैसे है। अब हम बात करते हैं इसके क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे आपकी लाइफ के ऊपर, इससे क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे। सबसे पहला, आप जो सरफेस लेवल पे जो रीज़न देखोगे वो देखोगे कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पैंडमिक के बाद ऑन एन एवरेज एक इंडियन स्मार्टफोन यूज़र अपने स्मार्टफोन को 7 घंटे यूज़ करता है। तो इससे क्या रहेगा कि आप बाकी चीज़ों के ऊपर फिर ध्यान नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम इससे वेस्ट होता है।
दूसरा है राइज ए रेडिकलाइजेशन। आप देखते हो कि जब आप लेफ्ट विंग की पोस्ट्स को लाइक करते हो तो आपको लेफ्ट विंग की पोस्ट्स दिखाई जाती है, अगर आप राइट विंग की पोस्ट्स को लाइक करते हो तो आपको राइट विंग की पोस्ट्स दिखाई जाती है। इससे क्या होता है कि एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट बनता है हमारे इको चैम्बर में चीज़ों के रिलेटेड। एंड जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो है इनसिक्योरिटी एंड डिप्रेशन। बहुत सारे टीनेजर्स जो होते हैं वो अपने आप को डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हैं जब उनको कम लाइक्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि जब वो दूसरों लोगों को फिल्टर्स के थ्रू देखते हैं तो उनको लगता है ये तो हमसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो इससे वो और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड और भी ज़्यादा एंशियस फील करते हैं। ये तो रहे क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे। अब हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, हम इस एडिक्शन को कैसे रोक सकते हैं। किसी भी चीज़ के एडिक्शन को रोकने से पहले हमें उसका ईज ऑफ एक्सेस काम करना होगा। अब सोशल मीडिया का जो एडिक्शन इसका जो सोल्यूशन है वो आपके एडिक्शन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कम एडिक्टेड हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन हर वक्त कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं करेगा। या अगर आप मीडियम लेवल पे एडिक्टेड हो तो आप क्या कर सकते हो कि इन सोशल मीडिया ऐप्स को आप डिलीट कर सकते हो और फिर आप इनको ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। इससे क्या रहेगा कि जो ईज ऑफ एक्सेस है वो कम हो जाएगा। और अगर आप सबसे ज़्यादा एडिक्टेड हो इनसे तो आपके लिए क्या रहेगा कि आप पहले इन सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर सकते हो, उसके बाद आप इनको एक्सेस करते हो प्राइवेट ब्राउजिंग के थ्रू। प्राइवेट ब्राउजिंग में क्या होगा कि आपकी जो आईडीज़ जो आप इनमें लॉगिन करोगे वो सेव नहीं होगी। उससे क्या होगा कि जो ईज ऑफ एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। यानी जितना ज़्यादा ईज ऑफ एक्सेस कम रहेगा उतना ज़्यादा एडिक्शन के लिए अच्छा है, उतना ज़्यादा एडिक्शन कम होगा। तो ये तो रहा कि आप कैसे एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। अब अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके लिए यही है कि सोशल मीडिया को हम अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टरऑल ये जो वीडियो है ये भी आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही देख रहे हो। तो अगर हम सोशल मीडिया का यूज़ लिमिटेड करें और अच्छी चीज़ों के लिए करें, नॉलेज गेन करने के लिए करें या अच्छी चीज़ों के लिए करें, देन इट्स गुड। लेकिन आजकल आप देखते हो कि लोग जो है ज़्यादातर गलत चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं, इसके जो डार्क साइड है उसमें इसको यूज़ करते हैं। So that's for today. I hope you like the lecture. Thanks for listening. Have a nice day.